चलिए सीधा ले चलते हैं फिर से आपको अहमदाबाद। गांधीनगर मुंबई के बीच वंदे भारत दौड़ेगी और प्रधानमंत्री इसका आज उद्घाटन। अनुभवों को साझा करते हुए ये अहमदाबाद मेट्रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार का हमेशा से फोकस रहा है। अगर गांधीनगर गुजरात से सीधी तस्वीरें, मेट्रो के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद, मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए पीएम मोदी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो उनका तरीका रहा है प्रधानमंत्री का। 2 दिनों के दौरे को देख लें प्रिसाइजली, अगर अहमदाबाद की अगर बात करें तो जो 32 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, 23 स्टेशन जो है वहां पे मेट्रो जो है वो उसका काम जो है वो बेसिकली शुरू है। बेसिकली ये मेट्रो सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और जो जिस तरीके से यहाँ की जो शहरी व्यवस्था बढ़ी है, चाहे वो अहमदाबाद की बात करिए, सूरत की बात कीजिए, वडोदरा की बात कीजिए, जो इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री आई है और जिस तरीके से विकास हुआ है, कई इंडस्ट्री आई है, कई तरह की जो अलग अलग सेक्टर से वो यहाँ पे आए हैं, मोबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है, तो उसको लेकर जो है ये जरूरी हो गया था कि यहाँ की यातायात व्यवस्था है उसको एक अतिरिक्त विकल्प दिया जा सके जो कि सुलभ हो और जो कि यहाँ पे कई सारी चीजों को एक साथ जो है साधेगा। मसलन कि अगर आप ट्रैफिक को देख लीजिए तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। इसके अलावे अगर आप वातावरण को देख लें तो वातावरण पे भी जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का कंजेशन यहाँ पे देखा जा रहा था। खास बात ओबीसी समुदाय की महाक्रोश रैली की, आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का यह आंदोलन। 2018 के परिपत्र में संशोधन और सही रोस्टर बनाने की मांग को लेकर न्याय समिति की सीएम गहलोत से भी वार्ता हुई थी। सभी मांगों को लेकर आज से शहीद स्मारक पर ये लोग धरना दे रहे हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने ओबीसी आंदोलन की चेतावनी दी थी। बाड़मेर से हजारों की तादाद में लोगों ने राजधानी में आए प्रवेश किया और मांगों के समर्थन में शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहा है ओबीसी वर्ग। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से, जहां ये आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग, ओबीसी समुदाय के लोग यहां पर पहुंचे हैं। राकेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट? मुख्यमंत्री से बात भी हुई थी इनकी, लेकिन बात बनी नहीं। अब यहां पर हजारों की संख्या में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे शहीद स्मारक के आसपास का जो पूरा इलाका है वो खचाखच भर गया है। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, बाड़मेर जिले से यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। और निश्चित तौर पर जो ओबीसी वर्ग है उसने जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है वो यहाँ अब इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सभी ओबीसी वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है हरीश चौधरी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह की 2018 के भूतपूर्व सैनिकों का परिपत्र और गलत रोस्टर के कारण 21% आरक्षण होने के बावजूद भी 0 पद हम लोगों को मिल रहे हैं पिछली भर्ती के परिणाम से। ये दोनों हम लोगों की जायज मांग है और ये हक और अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे। कब सरकार से वार्ता हुई, किस तरह के प्रयास है और अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? जब तक हम लोगों के हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग लगातार वार्ता भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। मजबूती से हम लोग आंदोलन और वार्ता दोनों समानांतर करेंगे। अभी बाड़मेर जिले से आए हैं, आपके क्षेत्र से आए हैं, आगे राजस्थान भर में किस तरह की रणनीति? पूरे राजस्थान के अंदर आएगा। हर दूसरा व्यक्ति से ज्यादा राजस्थान में ओबीसी का व्यक्ति है और जागृत करेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। और सिर्फ ओबीसी नहीं, दूसरे वर्गों का भी हम लोगों को समर्थन है क्योंकि मांग हम लोगों की जायज है। इस परिपत्र से किस तरह के कितने लोग प्रभावित हैं? 21% होने के बावजूद भी 0 बढ़ती हो रही है। 0 इतना असर पड़ा। 0 कह रहा हूँ ना, 21% आरक्षण होने के बावजूद भी अगर 0 बढ़ती हो रही है तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर हरीश चौधरी जो है कांग्रेस के नेता, और उनका ये कहना है कि 21% जो ओबीसी वर्ग है वो इससे प्रभाव हुआ है। जो सरकारी नौकरियां जारी हैं, जो परिपत्र जारी किया गया उसमें बड़े पैमाने पर खामियां हैं और इन खामियों के कारण युवा वर्ग को नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर युवा वर्ग बड़े संख्या में यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है
मोर्चा खोल रहा है कि किस तरीके से उन्हें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये एक जिले से आए हुए ओबीसी वर्ग के लोग हैं, हजारों की तादाद में यहाँ शहीद स्मारक के बाहर भी जो है बहुत बड़ी तादाद पर युवा जमा है, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ से संघर्ष शुरू किया है और ये संघर्ष पूरे राजस्थान में चलेगा। और इनकी मांग है कि जो सरकार ने 2018 में परिपत्र जारी किया था उसको संशोधित किया जाए, उसमें ओबीसी वर्ग के युवाओं के हितों के साथ जो कुठाराघात किया गया है उस पर सरकार ध्यान दे, उसको संशोधित करे और सभी वर्गों में उसको शामिल किया जाए। इस तरह की मांग यहाँ पर है। यहाँ पर जो बेरोजगार है, चाहे कंप्यूटर भर्ती का हो, या तमाम तरह से जो प्रभावित वर्ग है उसके युवा यहाँ पर जमे हैं और युवाओं में जिस तरह की ऊर्जा है और जोश जो यहाँ पर देखा जा रहा है, चूंकि उनकी बेरोजगारी से जुड़ा ये मामला है, हजारों युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको लेकर के यहाँ युवा आंदोलन की राह पर अग्रसर होते जा रहे हैं। और जो बड़ा वर्ग है वो यहाँ पर अब इस आंदोलन से जुड़ गया है और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ ये लोग करीब 500 से 600 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ आए हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ अपने आंदोलन को लेकर के ऊर्जा दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और आगे भी जो है ये जारी रहेगी। जी, आज से 5 दिन पहले नरपत जी के दादी जी का स्वर्गवास हो गया था, बात हुई थी हमारी सेफटिया। बिल्कुल, लेकिन राकेश सवाल यही है कि आप इन लोग आगे इनकी क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है इनकी? जवाब तो कुछ मिला नहीं जिम्मेदारों से, सरकार से आश्वासन तो कुछ मिला नहीं अब तक। इसकी मेहनत को सलाम करता है। बिल्कुल सुमित, आज से शुरू हुआ है और उन्होंने कहा है कि आज पहला दिन है और बाड़मेर जिले के लोग यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पूरे जो ओबीसी वर्ग है उसमें बहुत सारी जातियों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर के प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो परिपत्र है उससे निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग के सभी लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। अभी जो हाल ही में परिणाम जारी किए गए हैं उसमें सैकड़ों युवाओं को बाहर कर दिया गया है, जो ये परिपत्र जारी हुआ इसके कारण। तो अब ये जयपुर से शुरू हुआ है, पूरे राजस्थान में इस आंदोलन की आग फैलेगी और जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं हरीश चौधरी वो खुद इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही होगी और सरकार को परिपत्र में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार के लोग सरकार के खिलाफ यहाँ विरोध में उतर रहे हैं। तो एक गंभीर मसला है और सरकार के लिए संकट भी है, चुनौती भी है। कितने लोग अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, संभावना कितने लोगों की होगी यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे इस वक्त, और क्या आने वाले दिनों में और भी इस समुदाय के और भी लोगों के जुड़ने की संभावना है? ये भीड़ क्या और बढ़ सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल सुमित, मैं दिखाना चाहूंगा, पहला दिन है, पहले दिन ही यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। इनकी संख्या काउंट करना संभव नहीं है, क्योंकि बाहर ये शहीद स्मारक खचाखच भरा हुआ है। शहीद स्मारक के करीब 100 मीटर के बाहर सर्किल में भी युवा जमा हैं और ये तादाद बहुत ज्यादा है। ये बाड़मेर जिले से आए हुए युवा हैं। अब एक जिले से जब इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी वर्ग के बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये संभावना जताई भी जा रही थी। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब आगे आ गया है तो इस वक्त की बड़ी खबर है, खड़गे के प्रस्तावक दिग्विजय सिंह बनेंगे। देखिए, पहले चुनाव लड़ने जा रहे थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे, अब प्रस्तावक बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के। 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर मेरी निष्ठा मैं कह चुका हूँ। 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है।
इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठ और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। तो दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मैं आपका प्रस्तावक, कांग्रेस के लिए जीवन भर काम किया है और करता रहूंगा और आला कमान का जो आदेश है उसे टुकरा नहीं सकता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंह। उधर प्रमोद तिवारी ने भी कहा था कि वो भी प्रस्तावक बन रहे हैं। उनका निर्णय आया है कि उनके प्रस्तावक बनेंगे, तो मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करते हुए खड़गे साहब का प्रस्तावक बनूंगा। तो आपको उम्मीद है कि निर्विरोध निर्वाचित हो पाएंगे खड़गे? आप लोग सब काम एक स्ट्रोक में क्यों करना चाहते हैं? रुक जाइए ना, पर्चा दाखिल होने दीजिए। पर्चा दाखिल होने के बाद विड्रॉल का टाइम निकलने दीजिए। तो ये तो तय करेगा जो उम्मीदवार लड़ रहा है। मैं बोल सकता हूँ दिग्विजय जी के लिए, मैं बोल सकता हूँ खड़गे साहब के लिए। मैं जो तीसरे आदमी जिससे मिला ही नहीं, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? उसका क्या निर्णय है, क्या निर्णय? लेकिन तिवारी जी तो साफ हो गया ना सर, अगर खड़गे को चाहती है कि खड़गे वो देखिए, ये आप लोग जरा कयास लगाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूँ, ये आपने कैसे कह दिया कि गांधी परिवार चाहता है? मैं सीधे से साफ कह रहा हूँ, गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता? ये कांग्रेस से जहां लोकतंत्र है। मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्तावक हूं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सर, आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा सवाल आखिरी सवाल है कि अब चाहे शशि थरूर हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये दो बड़े जो उम्मीदवार सामने नाम आ रहे हैं, दोनों ही दक्षिण भारत से हैं। आपको नहीं लगता कि एक दक्षिण भारत का मैसेज जाएगा कि दक्षिण भारत से ही आपका? दोनों हिंदुस्तान के हैं ना, भारत माता के हैं ना, दोनों भारत माता की संतान। और जोड़ो, राहुल गांधी की यात्रा ही है जोड़ो यात्रा, तोड़ो नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा, तोड़ो नहीं। और जब पत्रकार ने सवाल किया कि दोनों दक्षिण भारत से हैं तो क्या असर पड़ेगा, उन्होंने कहा नहीं, दोनों हिंदुस्तान से हैं। कोई भी चुनाव लड़े, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया है। जिसका मन चाह रहा है वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अब प्रस्तावक बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए जीवन भर काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे अब तकरीबन 40 से 45 मिनट अब रह गए हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ ही देर बाद यानी ठीक 12:30 पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।